तो मैं एक चीज बता रहा था आपको, क्योंकि सबसे पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज, और हमें सबसे पहले हम खुद प्रयोग करेंगे ना, तभी हमारी टीम करेगी। तो बेसिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि आपको अगर डायमंड तक भी जाना है तो शुरुआत होती है पहले स्टेप से। और हमारे पास इतने हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, क्योंकि मानो पहले छोटी सोच रखता है, वो सोचता है कि यार इतने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, कहीं ये ज्यादा रेट का तो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको वो सारे फायदे गिनाऊं, जो 10 से लेके 20% छूट, फिर आपके अकाउंट में वापस, फिर हर 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट, तो ये सारे प्रोडक्ट से सस्ता भी पड़ता है और अच्छा तो है ही। इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरा है लिस्ट बनाना। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ आवर सिस्टम। लिस्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अगर लिस्ट ही नहीं होगी तो आप काम कहाँ करोगे। वो ये तो उसी तरह से हो गया कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और कोई प्लॉट अगर आपने ले लिया, उसका नक्शा ही नहीं है, तो कुछ भी बनता चला जाएगा। आपको पहले लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उस लिस्ट पे आपको काम करना है। जैसे मैंने बोला था ना, 2 से लेके 5 साल ये सिस्टम मांगता है, कंसिस्टेंसी से मांगता है। लेकिन वो तभी होगा जब बेसिक को फॉलो करके आप काम करो। और बेसिक में सबसे पहला मैंने बता दिया 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि जो आरसीएम में प्रोडक्ट है वो आपको यूज करने हैं। तो डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हो पाएंगे, आपके पास डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। अभी तो मैं मोबाइल से ही हूं, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी डिस्प्ले वॉल है। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरी पूरी डिस्प्ले वॉल है। अब अगर मेरे घर में इतना सारा प्रोडक्ट है तो मैं इसको यूज भी करूंगा, तो आपके पास होने भी चाहिए। अगर हमारे पास होंगे तो हम यूज भी कर पाएंगे। तो 100% प्रोडक्ट यूज को अगर चिरस्थार्थ करना है तो डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। तो दूसरा स्टेप जो है वो है लिस्ट बनाने का। और लिस्ट आपके जानकारों की लिस्ट होगी, क्योंकि लिस्ट बनने के बाद उन लिस्ट में शामिल हुए लोगों से संपर्क भी करना है। ये तीसरा स्टेप आता है कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट कागज पे बनाई और डायरी बंद करके आप सो गए, नहीं। उद्देश्य क्या है? आपके नेटवर्क को बड़ा बनाना। और वो कैसे बनेगा, उसकी स्टेप्स हैं ये 6। पहला, जब तक आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू नहीं करोगे तो बेस की नींव मजबूत नहीं होगी। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके नेटवर्क की नींव मजबूत नहीं होगी। और लिस्ट अगर बनाई है तो तीसरा स्टेप है उससे संपर्क करना है, ऐसा नहीं कि उसको बंद करके छोड़ दिया। और चौथा स्टेप है, जब उनसे संपर्क करोगे तो STP, शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट, शो द प्रोडक्ट। आपको अपने जानकारों को, जिसको लिस्ट में शामिल किया है, उनको आपने प्लान दिखाना है, उनको आपने अपना प्रोडक्ट दिखाना है, आपने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। ऐसा नहीं कि उसको बंद करके बैठ जाओ, नहीं, आपको दिखाना होगा, करना पड़ेगा। जितना करोगे उतना, डेली आपको यही काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह से शाम तक करो, नहीं, 2 से लेके 4 घंटे हर व्यक्ति अपने समय से निकाल सकता है। वो समय आपको इस सिस्टम में लगाना है। तो ये है नेक्स्ट, यानी पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, वहां से शुरुआत होगी। और अगर आप डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करते हो तो बढ़िया शुरुआत होगी। डिस्प्ले वॉल का मतलब आप अपने प्रोडक्ट लेके अपने घर पे रखें, और उसके बाद आपकी टीम को भी वहां से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हर व्यक्ति हो सकता है पिकअप सेंटर तक स्टार्टिंग में ना जा पाए, तो आप अपनी टीम को हेल्प करेंगे। तो दूसरा बेसिक था आप लिस्ट बनाएंगे, तीसरा बेसिक था उनसे संपर्क, बेसिक था जिनसे संपर्क किया है उनको प्लान दिखाएंगे। और पांचवा बेसिक है, जब आप प्लान दिखा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी प्लान दिखाओगे सारे एकदम आपको यस बोल देंगे। मानव स्वभाव है, इंसान हमेशा रिजल्ट जो है वो एवरेज में ही ले पाता है, किसी भी काम में आप देख लो। पहली क्लास में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं 8वीं तक आधे भी नहीं पहुंचते। 8वीं तक जितने पहुंचते हैं उसके आधे भी शायद +2 तक नहीं पहुंचते। जितने +2 तक पहुंच जाते हैं उसमें से मुश्किल से 5% भी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाते होंगे। और जितने ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं उसके 5% हायर एजुकेशन तक नहीं जाते होंगे। तो एवरेज में ही आगे लोग निकलते हैं। तो आपने जिनको प्लान दिखाया, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग डायमंड बन जाएंगे, सारे के सारे लोग आरसीएम में आ जाएंगे। पर हाँ, एक चीज है, सारे के सारे लोग आपके परचेजर जरूर बन सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, आपने कितना उनको फॉलो अप किया। तो प्लान दिखाने के बाद जो पांचवा स्टेप है वो है फॉलो अप, कि उन जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उन्होंने चाहे आपके साथ ज्वाइन किया हो चाहे नहीं ज्वाइन किया हो, दोनों ही सूरतों पे आपको उन साथियों के साथ संपर्क में रहना है, यानी कि फॉलो अप करना है। अगर ज्वाइन किया है तो उसको 6 बेसिक बताने हैं और उसको काम करना सिखाना है, उसको प्लान दिखाना सिखाना है, उनको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, उसको अपने मिशन की जानकारी देखनी है, उनको मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में लेके आना है और उनको जूम मीटिंग्स के साथ भी जोड़ना है। ये आपको फॉलो अप है, यानी कि उनके साथ संपर्क में रहना। और जो नहीं आए हैं उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी जानकारियां देते रहो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उनको प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं आप। तो धीरे धीरे उनको भी मिशन समझ में आएगा, वो ये सिस्टम समझ में आएगा, वो भी लोग भी ज्वाइन करेंगे। और छठा बेसिक है स्टार्टअप, शुरू होना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और स्टार्टअप 6 बेसिक, ये एक साइकिल है। 6 बेसिक क्या, वही फिर 100% प्रोडक्ट यूज लिस्ट बनाना, फिर कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना, फिर उनको प्लान दिखाना, फिर उनको फॉलो अप करना और फिर स्टार्ट शुरू हो जाना, बस यही तो काम है। 23 साल से मैं विजय विरोधिया ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी कामयाब लोगों को आप जानते हो आरसी में, सभी लोगों ने यही काम किया। वो कई लीडर्स के मैंने यहाँ प्रोग्राम सुने, वो भी बहुत शिद्दत से चीज बोलते हैं कि अगर हम देखते हैं कि हमने क्या किया तो एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि बस प्लान दिखाया प्लान दिखाया प्लान दिखाया। किसको? तो 6 बेसिक नियम है। प्लान भी तभी दिखा पाएंगे जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, प्लान भी तभी दिखा पाएंगे जब हमारे पास लिस्ट होगी, प्लान भी तभी दिखा पाएंगे जब हम लिस्ट वालों से संपर्क करने के बाद प्लान का काम आता है। बस वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, अपना प्रोजेक्ट दिखाना। ये जितना ज्यादा आप करोगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे, कम करोगे तो कम आएंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएंगे। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप बोलते हो 2 से लेके 5 साल चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानता हूं या जानती हूं जो 5 साल से ज्यादा समय आरसीएम में हो गया लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो मैं कहता हूं कि उनका वर्किंग स्टाइल देखिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं। क्या वो हर रोज काम कर रहे हैं? क्या वो बेसिक्स को फॉलो करते हैं? क्या वो हर रोज प्लान दिखाते हैं? हर रोज काम करते हुए आपको 2 से 5 साल लगेंगे। अगर आपने आज काम किया कल को काम नहीं किया, इसका मतलब आपके 5 साल 10 साल में पूरे हों। आपने आज काम किया, अगले दिन आप शादी में चले गए, उससे अगले दिन आपको आरसीएम याद आया, सॉरी उससे अगले दिन आप आराम करने लगे और उससे अगले दिन आरसीएम याद आया, तो इसका मतलब 20 साल में आपके 5 साल पूरे होंगे। अब आप अंदाजा लगा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो 2 साल में भी अपने 5 साल पूरे कर सकते हो। स्वर्गीय सतीश पंडित जी का नाम सब लोग जानते हैं। 2 साल, सिर्फ 2 साल आरसीएम में थे वो, ओनली 2 इयर्स। 2 साल आरसीएम में इतना काम किया कि उन्होंने 2 साल में ही अपने 5 साल पूरे कर लिए। 2 साल वो बोलते थे, उनकी कैसेट में रिकॉर्डेड है कि मैं 24 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटे में से लगभग 20-21 घंटे मेरे पाँव में जूता रहता है। अब आप सोचते हो कि जूते पहन के सो जाते हैं, क्योंकि वो घर पे बैठते ही नहीं थे। सो रहे हैं कहीं, मान लेते हैं आज यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, उसके बाद उनको चंडीगढ़ निकलना है, तो बस में बैठ गए, शाम को रात को पहुंचते हैं वहां 1 बजे, तब तक बस में बैठे बैठे सो रहे हैं, आगे जाके फिर प्लान दिखा रहे हैं, फिर अगली रात कहीं और जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा मेहनत कर दी कि 2 साल में ही 5 साल पूरे हो गए और आज इस दुनिया से जाए उनको लगभग 18-20 साल हो चुके हैं। फिर भी हिंदुस्तान में 90% जितने भी प्रोग्राम होते हैं, 90% प्रोग्राम में उसका नाम लिया जाता है, वो आज भी जीवित है। अदरवाइज सॉरी टू से आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय में अगर अपना भी कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो 18-20 दिन के बाद तो लोग भी, अपने परिवार वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां मरने के बाद भी जीवित रहा जाता है, ये मौका देता है यार से। ये आपको समझना चाहिए, विजन बनाना चाहिए। अभी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ है रिसेंटली, सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र अपना सिस्टम है आरसीएम जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम करता है, जो वास्तव में जिसको जनरेशन प्लान बोलते हैं कि ये अगली जनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देगा।
आप एक समय ऐसा काम करोगे कि आपको पैसिव इनकम मिलेगी, बाद में आपका किया गया काम आप आगे आप वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये दिखाने के लिए एकमात्र आरसीएम है जो पिछले साल भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम किया था, और हर साल हम सारे हिंदुस्तान के सिक्योरिटी एग्जाम्पल को और नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बुला स्टेज पर बुला सकते। हर साल सिर्फ 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं चारों एग्जाम्पल्स में से। पिछली बार मिलन पंडित जी की स्टोरी थी, इस बार नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में मिलन जी भी आई हुई थी, लेकिन उनकी स्टोरी नहीं थी। और बहुत से जो एग्जाम्पल है उनमें से 3 छाटे हमने, जिसमें सुबह रत्न जैन जी को हमने सुना। आप सब लोगों ने अगर नोट किया हो तो एक समय ऐसा था कि जब वो फील्ड में काम करते थे, इनिशियल स्टेज पे मेहनत करते थे रत्नेश जी, तो कई बार रूबा मैम भी उनको कहती थी कि आप आरसीएम की बजाय कोई नौकरी कर लो, तब ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, आरसीएम में तो बहुत कम पैसे आ रहे हैं। लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि उनका विजन मजबूत था कि ये पैसिव इनकम देगा, आने वाले समय में मैं ना भी करने की पोजीशन में रहूंगा तब भी इनकम देगा। और अब एक एक्सीडेंट में वो हमारे बीच में नहीं रहे। किसी का भी, हर इंसान को जाना है, मैं यहाँ सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, ये भी जाना है, आपको भी जाना है। क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा सिस्टम है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में पूरे हिंदुस्तान को हमने दिखाया। तो शुभा मैम ने वहां बोला कि अब समझ में आया कि रत्ने जी ने इतनी मेहनत क्यों की थी, क्योंकि अगर वो आज आरसीएम उनके पास नहीं होता तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी लाइफ कैसी होती। लेकिन आज जितनी उनको इनकम आती थी उससे भी ज्यादा इनकम आ रही है, क्योंकि आज सारा हिंदुस्तान उनको सपोर्ट भी करता है। यहाँ बात सिर्फ उनकी नहीं है, हिंदुस्तान में हजारों एग्जाम्पल है जिनके माता पिता ने बिजनेस शुरू किया, आज उनके बच्चे संभाल रहे हैं, जो आज नहीं है उनके आने वाली जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ, या उनके परिवार में कोई काम करने वाला भी नहीं है फिर भी उनके परिवार को इनकम जारी। ऐसे सिस्टम में अगर सिर्फ ये 6 बेसिक से शुरुआत की जाए तो कोई बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं है। ठीक है, एजुकेशन जितनी भी ले लो आप, 4 स्टेप्स हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, और दुनिया भर की जानकारियां हैं, लेकिन 6 स्टेप ऐसे हैं कि अगर इनको आपने करना शुरू कर दिया तो आप किसी भी लेवल तक चले जाएंगे। बेसिक ही मजबूत आपका होना चाहिए, हर रोज उसको कीजिए। डेली प्रोडक्ट यूज कीजिए, टीम को प्रोडक्ट यूज करवाइए, हर रोज लिस्ट पे काम कीजिए, लिस्ट बनाइए, टीम की भी बनवाइए, हर रोज लिस्ट के ऊपर इनवाइट कीजिए, टीम को भी सिखाइए, हर रोज प्लान दिखाइए, टीम को भी सिखाइए, हर रोज फॉलो अप कीजिए, टीम से भी करवाइए, और शुरू हो जाए। बस यही तो काम करना, और क्या है इसमें, हासिल में है क्या? बस खरीदो और कमाओ और लोगों को बताओ। एक डायलॉग बोलता हूँ कि कई लीडर्स बोलते हैं कि डाउन अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, टीम को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, आपके पास आएंगे पैसे पैसे पैसे। तो सिंपल सी चीज है, इन्हीं चीजों को आप ध्यान में रखते हुए काम कीजिए।